तो दोस्तों, अगर आप भी दोना पेपर प्लेट और दोना मेकिंग मशीन या फिर इस बिज़नेस को करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस बिज़नेस को करने के लिए सोच रहे हैं कि उनको कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आप इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने इन सारे पॉइंटों को समझ लिया तो आप इस बिज़नेस में कभी फेल नहीं होंगे और आपको कोई फेल करने वाला पैदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप करते हुए। ठीक है, और इस पॉइंटों को समझने के बाद आप तब इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, या फिर जो नए हैं तो वो इन पॉइंटों को समझें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिज़नेस को कैसे किया जाए और वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। और कोई तो ये है कि वो फेल होने के बाद नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि मशीन लेके आते हैं, सब कुछ सेटअप लगा लेते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले कुछ चीज़ें नहीं समझी इस प्लान के बारे में। ठीक है, इस बिज़नेस के बारे में प्लान नहीं बनाया सही से। ठीक है, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। अगर आपको भी ये इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि ये बिज़नेस हमेशा चलने वाला है, पेपर प्लेट का, दोना मेकिंग मशीन का, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहती है सालों साल। ठीक है, क्योंकि ये पेपर का बिज़नेस है, कभी ख़त्म नहीं होता है और इसको सभी करना चाह रहे हैं गली गली और हर जगह, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये गली गली का बिज़नेस है। बस आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझना है। तो आज आपको मैं उन्हीं पॉइंटों को बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि कॉल आती हैं तो मैं उन लोगों को ज़्यादा कॉल पे समझा नहीं पाता हूँ। तो ये वीडियो वो देखें और समझें और इसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो आप गारंटी देता हूँ कि इस बिज़नेस में कभी फेल नहीं होंगे और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ये बिज़नेस क्या हुआ, कोई सा भी बिज़नेस हो, उसके लिए उसकी जो भी स्टडी होती है, बिज़नेस के बारे में समझना होता है, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं तो कभी आप फेल नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट के माध्यम से 1 बाय 1 मात्र 5 पॉइंट हैं, उनको आपको समझना होगा और इस बिज़नेस को बाद में करें और इसके बारे में समझें। जो कर रहे हैं वो भी उसको फॉलो करना चालू कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के साथ। और PR लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक बिज़नेस ब्लॉग के साथ मैं लाया हूँ कुछ पॉइंटों के माध्यम से। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पेपर प्लेट और दोना मेकिंग मशीन और इसका जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको कैसे उसमें सफलता पाई जाए। बस 5 पॉइंटों के माध्यम से सारा आपको मैं बता दूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन के द्वारा इन चीज़ों को सही से नहीं कर पाता हूँ और कमेंट में भी मैं नहीं बता पाता हूँ कि कैसे क्या है, क्योंकि इसको विस्तार से बताने के बाद ही आप उसमें समझ पाएंगे। तो देर न करते हुए 1 बाय 1 आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको ये बताऊँगा कि मार्केट स्टडी और मार्केट सर्च कैसे करें इस बिज़नेस को समझने के लिए। कि क्या सबसे पहले आपको ये करना होगा कि मार्केट समझना होगा इसका कैसे है, वो मैं आपको पहले पॉइंट में बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा कि जब भी आप इस मार्केट समझ जाएंगे उसके बाद आपको मशीन कौन सी परचेज करनी है नई लोगों के लिए और वो किस टाइप की मशीन परचेज करें। ठीक है, क्योंकि पहली सीढ़ी से ही चढ़ना बहुत उत्तम होता है। कोई भी बिज़नेस हो, एकदम आप चढ़ेंगे तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, उसमें फ़ेल होंगे। तो मशीन के बारे में आपका दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। तीसरे पॉइंट में आपका आता है रॉ मटेरियल। मशीन ख़रीदेंगे तो कहते हैं ना कि उसके लिए आपको रॉ मटेरियल, कहते हैं ना कि क्या बनाएंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए आप कोई सा भी कागज़ लेके आएंगे, लेकिन उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है आपको कि क्या उसकी जानकारी है। ठीक है, और आपको मैं चौथे पॉइंट में बताऊँगा कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिज़नेस को क्या हुआ, दूसरे बिज़नेस को भी स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको आप ज़रूर तैयार करवा लें, नहीं तो आपको भविष्य में सरकार की तरफ से या कोई सरकारी दिक्कत ना हो। ठीक है, और आपको मैं 5वें पॉइंट में बताऊंगा कि मार्केट में जब आप माल बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो मार्केट में आपको कस्टमर कैसे बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को देखते रहें और बने रहें। और एक और बात बताना चाहूँगा, सारे पॉइंटों को आप ध्यान से देखें, समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इस बिज़नेस में आपको सफलता प्राप्त करनी है। अगर आपने 5 पॉइंट सफलतापूर्वक सही से ध्यान से आपने स्टडी कर लिया, गहन कर लिया, तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा इस कोई भी बिज़नेस को करने के लिए, इस बिज़नेस के बारे में। ठीक है, और कोई भी बिज़नेस हो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस बिज़नेस की स्टडी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे आपको ये बिज़नेस में सफल होना है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे दोस्त और भाई बंधु हैं,
हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, PR लाइव ब्लॉग को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट है वो है मार्केट सर्चिंग। तो सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना मार्केट सर्च करना होगा। और इस मार्केट जो भी आपका एरिया है उसके आसपास आपको ये मालूम करना है कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है। और साथ साथ आपको ये भी करना है कि ये जो बिज़नेस है वो आपके एरिया में, आपके शहर में जो भी आपका पड़ता है, वो इसमें कितने लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और क्या इस मार्केट में चल रहा है, कौन सा मतलब आपको इसमें जैसे पेपर है, दोना है, पत्तल है, जो भी आप बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप लेके आइए, मार्केट में जाइए और सारे पॉइंट है वो आप लिखते भी जाइए कि उसमें कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा मतलब डिज़ाइन है, या फिर आपका कौन सा पेपर है, कैसा क्वालिटी का पेपर है, कैसे डिज़ाइन के दोना प्लेट चल रहे हैं। तो वो आपको देखना होगा कि आपके एरिया में कौन सा क्वालिटी चल रहा है इस बिज़नेस से रिलेटिव, जो भी आपकी क्वालिटी होती है, ठीक है, दोना, पेपर प्लेट, इसकी। तो मार्केट आपको सर्च करना हो कि इसकी कितनी डेप्थ है, कितना इसका गहराई से वो मार्केट में फैला हुआ है। और मार्केट को आप जब समझ लेंगे तभी आप इस बिज़नेस को जब करेंगे, तो जब उसके बारे में समझ गए हैं तो उससे रिलेटिव ही आप करेंगे। कहते हैं ना कि आप मार्केट में कुछ और चल रहा है, ठीक है, मान के चलिए मार्केट में कोई और डिज़ाइन चल रही है, आप कोई ऐसी डिज़ाइन ला देते हैं तो वो आपका कस्टमर ख़रीदेगा ही नहीं। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, जो कस्टमर को पसंद है, क्योंकि आप कस्टमर के हिसाब से नहीं चलेंगे और जो कस्टमर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। कस्टमर को जो पसंद है, ठीक है, तो वो आपसे वो ख़रीदेगा। वो अपने एरिया की जितनी भी हैं कि कितनी मशीनें लगी हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप एक बार जब मार्केट सर्च कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको इसको बिज़नेस को बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि दुकानदारों को क्या चीज़ें चाहिए और दुकानदार कस्टमर को क्या दें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उसको आप ध्यान से सुने, ठीक है। वो बिल्कुल अलग है 5 पॉइंटों के बाद हट के, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मार्केट स्टडी कितनी ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को करने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे पॉइंट में हम बताते हैं कि आपको मार्केट सर्च करने के बाद क्या करना है कि मशीन परचेजिंग, ठीक है। तो मशीन परचेज आप जब करेंगे, जब मशीन परचेज आप कब करेंगे, ठीक है, जब आप मार्केट में समझ जाएंगे कि कैसी क्वालिटी का क्या डिज़ाइन चल रहा है, तो वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मशीन मैं किस टाइप की परचेज करूं, कौन सी डिज़ाइन वाली करूं, कौन सा मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो आप उसी हिसाब से मशीन परचेज करेंगे। अगर आपने मार्केट सर्च नहीं किया होता तो आप मशीन कैसे परचेज करते, आप कोई सी परचेज कर लेते, शायद वो पुरानी ट्रेंडिंग में नहीं चल रही हो, आपको कहते हैं ना कंपनी वाले तो कहते हैं ये मशीन ले जाओ, आपने ये सर्च ही नहीं किया है कि मुझे कौन सी डिज़ाइन का चाहिए। आप मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि मशीन आती हैं, एक क्रैंक मशीन आती है, एक हाइड्रोलिक मशीन आती है, डबल डाई आती है और सिंगल डाई आती है। तो आपको परचेज कौन सी करनी है, ठीक है। आपके जो भी मशीन परचेज करें, अगर आपको ज़्यादा लगता है, टाइम बचाना है, तो हमेशा आप डबल डाई क्रैंक मशीन से स्टार्ट करें, ठीक है। क्रैंक मशीन जो होती है वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक होती है क्रैंक मशीन, एक होती है हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जो मशीन होती है वो महंगी भी आती है, ठीक है। अगर आपके पास बजट है, अगर आप सीखे नहीं हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आप उसको नहीं चला पाएंगे हाइड्रोलिक मशीन को। क्रैंक मशीन में इतना कुछ नहीं होता है, क्रैंक मशीन आप चला लेंगे, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन को उसका जो पैनल होता है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप हमेशा क्रैंक मशीन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और डबल डाई मशीन क्यों लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगर आप 1 महीने में, ठीक है, कहते हैं ना 1 घंटे में, महीने की छोड़ो, 1 घंटे में डबल काम कर लेंगे और सिंगल डाई की मशीन ख़रीदेंगे तो उसमें आप एक ही काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि डबल डाई में हमेशा 2 तरफ डाई होती हैं, तो 1 घंटे का काम डबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मशीन हमेशा आप जब ख़रीदें, आपको मार्केट सर्च करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस डिज़ाइन का आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसी हिसाब से आपको मशीन परचेज करनी है, ठीक है। हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, क्रैंक मशीन ख़रीदिए, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मेंटेनेंस नहीं होता है और वो आपकी अच्छी भी मशीन होती है। और मशीन आपको और भी वीडियो बताई हैं मैंने लास्ट में, ठीक है, उनको आप देखिए कि हाइड्रोलिक मशीन में क्या अंतर होता है और क्रैंक मशीन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें मैं बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि
मार्केट के बाद आपको मशीन के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको कैसी मशीन ख़रीदनी है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की मशीन ख़रीदिए, गारंटी की मशीन ख़रीदिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं चिपका देते हैं मशीनें और उसके बाद जब कहते हैं ना कि, और मशीन के साथ साथ आपको जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें, ठीक है, इससे पहले। और जो कंपनी वाले होते हैं वो ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, आपको सिखवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने भी जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो जिनसे मैंने फ़िलहाल कंपनी से नहीं ली थी, एक भैया थे जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ, और वहीं से उन्होंने पहले मुझे सिखाया था, तभी मैंने ये मशीन ली थी। अगर मैं भी इसको पहले ही ले लेता, ठीक है, तो मैं भी बस उनको बार बार बुलाता, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने मुझे कम से कम 5-10 दिन पहले इसको सारा कुछ बता दिया, मैं उनके पास जाता था, तब मैंने उसको मशीन के बारे में सारी ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद ही मैंने उनसे मशीन ख़रीदी थी। उनके पास मशीनें हैं तो उन्हीं ने मुझे दिलवाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके मशीन के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है, और उसकी सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। तो ये हो गया कि मशीन परचेज और उसकी क्वालिटी कैसे आपको ख़रीदनी है, कैसे लेनी है। अच्छी क्वालिटी ख़रीदिए मशीन, ठीक है, और उसमें आगे तक आपको कोई दिक्कत ना आए। मोटर ख़रीदिए, उसका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रोलर होते हैं, जो बेलन होते हैं, डाई अच्छी कंपनी की जो भी है, नकली आती हैं असली भी आती हैं, तो आप उसको अच्छे से ख़रीदिए, देख के समझ के। किसी के ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ख़रीद ली, रुपए डाल दिए और भेज दिए, इससे आपको फ्रॉड में पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मशीन बड़े सोच समझ के आपको खरीदनी है, क्योंकि वो आपको सालों साल, ऐसा नहीं है कि आपने इस साल ख़रीदी और अगले साल बेच दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत महंगी आती है इसलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं सीखना। तो आपको दूसरा पॉइंट में मैंने आपको ये समझाया कि मशीन की परचेजिंग कैसे करनी है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, मशीन तो आपने खरीदी, रॉ मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बारे में और भी वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है, उससे आप देख लीजिए। रॉ मटेरियल बड़े ध्यान से ख़रीदना होता है। रॉ मटेरियल के बारे में लोग समझते हैं कि बस पेपर ले आओ और कर दो, काम ख़त्म, स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब आप रॉ मटेरियल लेने जाएँ तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल कई प्रकार के आते हैं, इसमें प्रकार क्या होते हैं, उसमें होते हैं कि उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी मोटाई होती है, उसको कहा जाता है जीएसएम। गांव में क्या बोलते हैं, उसको ग्राम में बोलते हैं, कि 100 ग्राम का, 80 ग्राम का और 120 ग्राम का। ग्राम का लोग अपने मुँह से कह देते हैं कि 80 ग्राम का आता है वो पतला होता है, 100 ग्राम का होता है वो उससे मोटा होता है, और इससे बढ़ता चला जाएगा तो वो मोटा होता चला जाएगा। 80 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो ग्राम होता है, मेरे यहाँ एक्चुअली कहा जाता है, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। इसके बाद जब इसका जो मतलब होता है थिकनेस से, और ये होता है जीएसएम, ठीक है, 80 जीएसएम का, ठीक है। सीधा है, अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये होता है इसकी मोटाई। 80 ग्राम का जो पेपर होता है वो होता है, मतलब एक पतला होता है, ठीक है। दोने अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बना दिया, दोने उसमें भी उसमें भी अच्छे बनते हैं, ठीक है। वो सारी जानकारी मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसके बाद होता है 100 जीएसएम का, इसके बाद होता है 120 जीएसएम, 140 जीएसएम, और जो बड़ी बड़ी प्लेटें बनती हैं डिज़ाइन वाली हाइड्रोलिक मशीन से, वो होता है 300 कुछ के ऊपर होता है, 320 ऐसे कुछ ऊपर जाता है जीएसएम, मोटा होता चला जाता है, उनकी सीट्स आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 80, अब इसमें क्या फ़र्क होता है, 80 जीएसएम का जो पेपर होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आप उसमें 1 किलो में बनाएंगे, 6 इंची का दोना, मान के चलिए 5 इंची का दोना है, 6 इंची, मैं 6 इंची बताता हूँ क्योंकि मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। 6 इंची का दोना आपका, इसमें 400 के ऊपर निकलेंगे दोने आसपास, ठीक है, 430 या 450 तक, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग, ठीक है। और 100 जीएसएम का बनाएंगे तो इसमें होता है आपका 1 किलो में, 1 किलो पेपर में आपका निकलेगा 350 6 इंची का, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे छोटा दोना निकालते हैं तो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। अगर इसी 1 किलो में ज़्यादा जैसे 6 इंची के ऊपर करोगे तो दोना कम निकलेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, बड़ा पेपर हो जाएगा, उसमें बड़ा जाएगा पेपर, बड़ा क्वालिटी का वो बनेगा तो उसमें ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सारा तो नहीं बता सकता, तो मैं आपको 6 इंची का बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ा करेंगे, बड़ा दोना बनाएंगे तो उसमें कम प्रोडक्ट निकलेंगे, कम पीसेस निकलेंगे, और छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आप मोटा मोटा इसको समझ लें। तो जीएसएम आप समझ जाएंगे तो आप रॉ मटेरियल के बारे में समझ जाएंगे। एक और बात, रॉ मटेरियल को हमेशा जब आप परचेज करें तो उसको देख के परचेज करें। ऐसा नहीं आपको कोई जो वो होता है पॉलिस्टर दे दे या फिर दे दे, क्योंकि ये
उसमें जो क्वालिटी होती है, जैसे कोई कोई दे देता है उसकी पन्नियाँ छुट जाती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है, और वो फिर बाद में बेकार हो जाती हैं, ठीक है, आपका दोना ख़राब होता चला जाता है। जो जब भी आप रॉ मटेरियल ख़रीदने जाएँ तो उसको बोल दें, गारंटी लें कि ये पेपर जब भी हम डाई गर्म करते हैं, ठीक है, डाई चलती है तो पेपर जो सोल्यूशन होता है उसमें वो निकल जाता है, तो आपके दोने ख़राब होते हैं। एक बार पन्नी निकल गई तो वो निकली चली जाती है, तो उससे आप गारंटी लेके ही पेपर लें, ठीक है। और कभी ऑनलाइन ऐसा नहीं, आप जब उससे अच्छा व्यवहार बना लें तब आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं कि वो आपको ख़राब माल ना दे। हमेशा आप जाके क्वालिटी चेक करके ही और उसको अपनी बात बोलिए कि मुझे अच्छी क्वालिटी का पेपर चाहिए, उसका जो ग्लू होता है, गोंद होती है, जो लेमिनेशन होता है वो अच्छे से चिपका होना चाहिए, और वो अच्छे से चिपका होगा, क्वालिटी होगी, रखा हुआ माल नहीं देंगे, ठीक है, तो आपका वो हमेशा अच्छे दोने बनाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो तीसरे पॉइंट को हमने कवर कर लिया, और रॉ मटेरियल के बारे में और जीएसएम के बारे में आपने समझ लिया प्योर। अगर आपको जीएसएम के बारे में समझना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप समझ सकते हैं, उसको पूरा देखिए, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सरकार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जीएसटी और फलाना ढिकाना बहुत चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए भी एक बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि 1-2 मशीनें हैं तब तो आप जो भी है, जैसे आपका ज़्यादा बजट नहीं है, ठीक है, तो अब बड़े बड़े लोग होते हैं वो जीएसटी कराते हैं, उसके लिए एक लाइसेंस होता है लघु उद्योग वाला, तो वो आप ज़रूर करा के रख लें। एमएसएमई होता है तो उसके लिए वो रख लेंगे, तो जब भी आप कोई आएगा कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, दुकान पे कर रहे हैं, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, जीएसटी वालों की जो भी होती है, आयकर विभाग की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है, अगर आपको मान के चलिए आपके आसपास जब आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत जलने वाले भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, और अपना जो भी है लघु उद्योग का जो भी है वो आप लाइसेंस बनवा लीजिए। एक पेपर आता है, आप रजिस्ट्रेशन होता है, करवा लीजिए सिस्टम के द्वारा। 100-200 रुपये लगेंगे, या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, तो आप करवा के रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चौथे में आपको ये समझ गए होंगे, ठीक है। और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट। अब जब आपने सारा कुछ मटेरियल बना लिया, आप समझ गए कि कैसे क्या बेचना है, अब आपको कस्टमर बनाना होता है। कस्टमर कैसे बनाएंगे? कस्टमर आपको बनाने के लिए, ठीक है, वो होता है कि वो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है, तो वो इसी पॉइंट में मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो मार्केट जो होता है, मार्केट को जब आप माल बेचने जाएंगे उसमें क्या होता है, अगर आपके पास 1 मशीन है या फिर 2 मशीन है तो उसमें आप उतना ही माल बना पाएंगे क्योंकि आपका बजट कम है। अगर आप थोक विक्रेता से अपना माल देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए आपकी बोरी, मैं बोरी के हिसाब से चलता हूँ, बोरी जैसे देते हैं 500 रुपये की, ठीक है, तो वो 100 रुपये कम से कम लेके अपना माल उनको देगा जो उससे लेने आते हैं, जैसे ठेली वाले, दुकान वाले, ठीक है, तो वो लेने आते हैं। तो आपने तो उसको थोक में दिया, 100 रुपये वो एक्स्ट्रा दे के उनको देगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी मेहनत इसमें कर लीजिए, मार्केट में आपके बहुत अच्छे कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। कैसे बन जाएंगे? आप जब माल बनाने जाते हैं या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, और ये पहले पॉइंट में ही आप इसको क्लियर कर लीजिए, जब आप मार्केट सर्च कर रहे हैं, मार्केट सर्च करते हुए आप ठेली वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, थोक विक्रेता के पास ना जाकर अपना माल ना देकर उनको दीजिए जो डायरेक्ट ठेली वाले उस थोक विक्रेता से लेके आते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे आप तो आपका क्या होगा, थोक विक्रेता के पास आप जो अपने पैसे देके कम देके आए हैं वो आप उनको डायरेक्ट ठेली वालों को देंगे। मान के चलिए आप बोरी उनको 550 की देते हैं या फिर 600 रुपये की देते हैं, ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट ठेली वालों और दुकान वालों को देना चालू कर दिया तो वो उनसे थोक विक्रेता से लेना बंद कर देंगे, आपसे लेना चालू करेंगे। वही बोरी अगर आपने उनको जैसे थोक विक्रेता को 600 रुपये की दी, तो अगर आप 10-20 रुपये कम देंगे उन ठेली वालों को, ठीक है, आपका व्यवहार भी अच्छा बन जाएगा। ठेली वाले और दुकान वाले कहेंगे चलो मुझे थोक विक्रेता से इससे 20 रुपये बोरी भी कम मिल रही है, ठीक है, तो वो आपसे ही परचेज करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में 2-2 रुपये सभी बचाते हैं, 1-1 रुपये सभी बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो आपसे इंटरेक्ट भी होगा, आपको भी फ़ायदा और उसको भी फ़ायदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1-2 मशीन से आप इतना बड़ा मार्केट तो नहीं घेर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर 10 से 20 ठेले और दुकान 5-6 दुकानें कर ली तो बस आप इतनी ही पूर्ति कर पाएंगे, ठीक है, उन्हीं की। क्योंकि इसका जो ज़्यादा है जैसे मोमोज, चटनी वाले, 6 इंची समोसे वाले, तो यही आप कर पाएंगे और आप अच्छा बिजनेस इसमें कमा पाएंगे। इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं, आपका कस्टमर आपसे इंटरेक्ट होगा
और आपका जो पैसा है वो भी बच रहा है, और प्लस आपका जो ठेली वाला आपका जो भी आपसे सामान ले रहा है उसको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन 5 पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अगर आप इन 5 पॉइंटों को समझ गए और आपने इस पे सारी सर्च कर ली, सारा कुछ 1 बाय 1 इसको सर्च करने के बाद आप अपने बिज़नेस को, दोना पेपर प्लेट के बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो गारंटी आप कभी फेल नहीं होंगे इस बिज़नेस में। ठीक है, तो आप आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट समझेंगे, और जो मैं कॉल पे नहीं बता पाता हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि वीडियो ही इतना बड़ा हो जाता है 15 से 20 मिनट का, तो मैं कॉल इतनी बड़ी लूँगा, समझाऊँगा तो वो सारी चीज़ें आप समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है, जो लोग नहीं समझ पाते। इससे पहले भी वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, इसलिए मैंने इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता दी, और लास्ट में जो पॉइंट बताया उसको भी आप समझिए, वो मेन होता है आपकी पैसे बचाने का, प्लस जो आपसे सामान ख़रीद रहा है, आपसे माल ख़रीद रहा है, उसके भी पैसे बचेंगे। और अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके या कुछ भी है कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और एक और बात, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए हमारे वीडियो पे अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे PR लाइव ब्लॉग चैनल को, बिजनेस चैनल को। ठीक है, तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, शेयर करिए जानकारी, सबको बताइए, अच्छा लगे तो बात करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। चलो वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, बाय बाय।